रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है अब तक हमने जितनी भी हमारी उर्दू की क्लास हुई है अब आपको ख़त लिखना आ चुका होगा। आपने इस ख़त लिखने की मशक़ को जारी रखना है। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से जारी रखना है। आपके ही उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 69 पे ये इस तरह से सारे मौज़ूआत लिखे गए हैं। मशक़ी ख़तूत के तमाम मौज़ूआत हैं। आपने इसमें से रोज़ाना एक ख़त जो है आपने अपनी नोटबुक पे घर के काम में लिखना है। मैंने हर एक के आगे डेट वो लगा दी है। ये सब कुछ रिकॉर्ड मेरे पास भी है। मैंने इंशाल्लाह जब हम आपसे स्कूल में हम मिलेंगे तो ये मैंने आपसे सारा आपका घर का काम चेक करना है। इस मशक़ को आपने जारी रखना है, ठीक है। अब हमारा आज का टॉपिक अराइस नवीसी। अराइस कहते हैं अर्ज़ की जमा होती है अराइस। अराइस का मतलब अर्ज़ करना, दरख्वास्त करना। आज हमने देखना है कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। दरख्वास्त किसी अफसर या हेड मास्टर से छुट्टी लेने या किसी अफसर के कुछ गोश गुजार करने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्ज़ी या दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बहुत खुशखत, साफ़ और सादा होना चाहिए। अर्ज़ी लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखें, फिर अगली लाइन से गुजारिशें लिखकर अपनी अर्ज़ याददाश्त लिखी जाती है। दरख्वास्त के ख़ात्मे पर ए नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी लिखकर दरख्वास्त को आपने एंड करना है। उसके बाद दरख्वास्त के नीचे अलारिस लिखना है और उसके बाद दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखना चाहिए। स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको खतूत का एक पैटर्न लिख के दिखाया था। इसी तरह मैंने इसमें भी लिखा हुआ है। देखिए, मंगल का दिन, जमात का काम, आपकी तारीख़ 5 मई। इसके बाद आपने उन्वान लिखना है, अराइस नवीसी, दरख्वास्त लिखना। मौजू में लिखते हैं हम किस चीज़ की दरख्वास्त लिख रहे हैं और इस वाली लाइन में हम लिखेंगे दरख्वास्त, जिसको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका नाम और उसका ओहदा। अगली लाइन पे जनाब आली। अब यहाँ पर इस पर आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी। ख़त और दरख्वास्त लिखते हुए इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो हमारा पैटर्न है उसको हमने उसी को फॉलो करना है। यहाँ मज़मून, यहाँ पर आपने तारीख़ 5 मई 2020, यहाँ पर अल आरिस अलिफ बेजिम और आपने अपनी जमात लिखनी है। ये आपने आज आपका होमवर्क इसमें ये है कि आपने ये तमाम पैटर्न ऐसे ही अपने जमात के काम में, आपने क्लास का काम में करना है, ऐसे ही आपने कलरिंग करनी है और आपने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 72 में जो अराइस नवीसी की जो हिदायत हैं आपने उनको याद करना है। कल इंशाल्लाह अपनी क्लास में मैं आपको इसी पैटर्न पे दरख्वास्त लिखना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।